Hello dear students, a very warm welcome to all of you in another video of Systematic Study Academy. आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हमारा इनकम मेथड के बारे में कि नेशनल इनकम मेथड से कैलकुलेट कैसे होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो बिना किसी देरी के। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए इनकम मेथड के ही नाम में ही है इनकम। इसका मतलब जो हम हमारी नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे वो किससे करेंगे, हमारी इनकम से। इनकम होती क्या है, हर इंसान की अपनी अलग अलग इनकम हो सकती है। हमने पिछले जो हमारा नेशनल इनकम टॉपिक पढ़े थे जब भी हमने डिस्कस किया था कि इनकम के बहुत सारे फॉर्म्स हो सकते हैं। अगर आप किसी दूसरे के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है ना, कहीं पे एम्प्लॉयड है आप लोग, ठीक है, तो वहां से आपको क्या मिल सकता है, या तो वेजेस मिल सकती है या फिर सैलरी मिल सकती है। क्लियर। वहां से आपको वेजेस एंड सैलरी, अगर आप लोग कर रहे हो बिजनेस, ठीक है ना, अगर आप लोग बिजनेस कर रहे हो तो आपकी इनकम कहां से होगी, आपकी इनकम होगी आपके प्रॉफिट से। ठीक है ना, प्रॉफिट आपने जो भी माल बेचा है तो वहां से आपको क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट्स मिल जाएंगे, तो वो आपकी इनकम हो गई। ठीक है। अगर आप लोग कोई प्रोफेशन कर रहे हो तो प्रोफेशन से आपको आपकी फीसेस वगैरह मिल गई, ये सब आपकी क्या हुई, इनकम हुई। तो बस इन्हीं सारे जो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इनकम है, सारी इनकम्स को ऐड करने के बाद, ठीक है ना, सारी इनकम्स को ऐड करने के बाद जो इनकम आपको मिलती है उसको हम बोलते हैं इनकम, मतलब नेशनल इनकम। इन सारी इनकम को हम ऐड करेंगे, जो जो भी हमने बाहर एक्सपोर्ट किया इनकम, वो इनकम एक्सपोर्ट को भी हम ऐड कर देंगे इसमें, तो हमें मिल जाएगी हमारी नेशनल इनकम। सिंपल सा मेथड है। जो जितनी भी हमारी डोमेस्टिक इनकम है या फिर हमारी एक्सपोर्ट इनकम है, दोनों को ऐड करने के बाद जो हमारी इनकम मिलेगी हमें, वो क्या होती है, हमारी नेशनल इनकम होती है। ठीक है, सिंपल सा ये टॉपिक था। अब हम इसको समझेंगे हमारे न्यूमेरिकल मतलब फॉर्मूला से। ठीक है ना, कि इसका फॉर्मूला क्या है और हम इसको कैसे कैलकुलेट करने वाले हैं। तो अभी क्लियर, इतना क्लियर हो गया ना। ठीक है, अब आगे फॉर्मूले में देखते जाना और अच्छे से समझते जाना, ध्यान से बिल्कुल। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे फॉर्मूला। ठीक, हम डिस्कस क्या कर रहे हैं, हमारा इनकम मेथड। सबसे पहले इनकम मेथड कैलकुलेट किस पर होता है, हमारी फैक्टर इनकम से। मतलब जो भी हम अपने काम करते हैं उसके ऊपर हमें जो इनकम मिलती है उन पे कैलकुलेट होती है क्या, फैक्टर इनकम। और अभी हमने जब वैल्यू एडेड मेथड पढ़ा था तो उसमें हम इनकम किस पे सबसे पहले क्या कैलकुलेट करते थे, हमारा जीडीपी एट एमपी। जीडीपी एट एमपी हम कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद हमारा मिल जाता था, हम डेप्रिसिएशन माइनस कर देते तो हमें मिल जाता था हमारा फैक्टर कॉस्ट। फिर हम उसमें से नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर दे तो हमें नेट मिल जाता था। फिर उसके बाद एनएनपी एट एफसी मिल जाता था हमें, कैसे, जब हम नेट फैक्टर इनकम को ऐड कर देते थे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड कर दे तो हमें मिल जाता था हमारा एनएनपी एट एफसी। लेकिन वहां पर हम जीडीपी एट एमपी कैलकुलेट करते थे, इधर हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे हमारा एनडीपी एट एफसी। ठीक है ना, क्या कैलकुलेट करेंगे, हमारा एनडीपी एट, सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे हमारा एनडीपी एट एफ सी। ठीक है। अब एनडीपी एट एफ सी हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, हमारे इनकम मेथड से। देखो क्वेश्चन में आप लोग को लिखा क्या मिल सकता है, सबसे पहला है कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज। दूसरा आपको लिखा मिल सकता है ऑपरेटिंग सरप्लस। और तीसरा आपको मिल सकता है मिक्स्ड इनकम। ठीक है, अब आपको सबसे पहले मिक्स्ड इनकम थोड़ा बहुत समझ आएगा, ऑपरेटिंग सरप्लस अगर नहीं आया समझ तो वो भी मैं बताने वाला हूँ। और उसके साथ साथ जो आपका कंपनसेशन टू एम्प्लॉय है वो सुनिए। सबसे पहले कंपनसेशन टू एम्प्लॉय, जब कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है, ठीक है ना, उसके बदले में हमें क्या देना पड़ता है, उन्हें सैलरी देना पड़ती है, वेजेस देना पड़ती है। ठीक है, तो मैंने अभी जैसे इनकम का आपको बताया था ना कि डिफरेंट फॉर्म से क्या होती है, इनकम अर्न होती है, वैसे ही जो हमारा सबसे पहले एम्प्लॉयज कैसे इनकम अर्न करते हैं वो देखेंगे हम। ठीक है, जब आपको क्वेश्चन, अगर इजी क्वेश्चन मिलने वाला है तो आपको ये तीन चीजें आपको क्वेश्चन में दे दी जाएंगी और उसको ऐड करने के बाद आपको क्या निकालना पड़ेगा, नेशनल इनकम। लेकिन सब कंपनसेशन, अगर आपको लेंदी क्वेश्चन देना है तो कंपनसेशन टू एम्प्लॉय में चीजें आ क्या कह सकती हैं, देखो सबसे पहले आपको आ सकता है वेजेस एंड सैलरी लिखा हुआ मिल सकता है इसके अंदर। पेन चेंज कर लूं, एक। 1 मिनट।
आपको लिखा मिल सकता है इधर वेजेस एंड सैलरीज। एम्प्लॉयज एम्प्लॉयर्स contribution to social security scheme। एम्प्लॉयड कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी। दूसरा आपको क्या लिखा मिल सकता है, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। और तीसरा आपको लिखा मिल सकता है इधर कंपनसेशन इन काइंड। तो अब इनका मतलब क्या होता है, ये आपको लिखा हुआ मिलेगा, इनका मतलब क्या होता है। अगर हम एम्प्लॉयज को क्या क्या चीज है, अगर हम किसी एम्प्लॉय को क्या करेंगे, एम्प्लॉयड करेंगे, ठीक है ना, मतलब हमने किसी को काम पे रखा अपने यहाँ, तो उसको हम सबसे पहले उसकी वेजेस देंगे या फिर सैलरी देंगे हम उसको। फिर उसके बाद उसको हम और क्या दे सकते हैं, देखो, या तो हम उसको सैलरी दे देंगे, अगर आपने उसको कुछ फैसिलिटी दी हुई है, उसका उसको किराए पे क्या दे दिया, रेंट दे दिया, और उसका जो रेंट है वो कौन भरते हैं, आप भरते हैं, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि आपके लिए वो क्या कर रहा है, काम कर रहा है। कोई आपका एम्प्लॉय है जो घर से आने के लिए उसको आपने गाड़ी दी है कि वो गाड़ी से घर पे आए, उसका पूरा खर्चा क्या होगा, आप उठाएंगे, ठीक है। तो ये क्या मिला है उसको, कंपनसेशन मिला है, किसमें, काइंड में मिला है। और ये जो वेजेस एंड सैलरी उसको वो किस में मिली है, इसको कैश में मिली है, ठीक है ना। ये दोनों चीजें तो आपको समझ आ गई, बट ये एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन क्या है, देखो क्वेश्चन में आपको एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम मिल सकता है या फिर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन मिल सकता है, ठीक है। तो बड़े ही ध्यान से क्वेश्चन को करना, आपको कंफ्यूज करने के लिए एम्प्लॉयर्स की जगह क्या दे देंगे, एम्प्लॉय। तो अगर एम्प्लॉय दिया हुआ है तो हमें उसको ऐड नहीं करना है, बट अगर एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन दिया है तो उसको हमें ऐड करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जो इसका मतलब होता है हमारा जो भी हमारे प्रोविडेंट फंड्स वगैरह होते हैं ना, जो भी हमारा पीएफ हो गया, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड वगैरह हो गया, पेंशन फंड वगैरह हो गया, आ गया ना समझ। तो ये क्या होती है, हमारी सोशल सिक्योरिटी स्कीम होती है, बट कौन सा, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, जो भी हमारे एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूट करते हैं, ना कि कोई भी एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करते। तो बड़े ही ध्यान रखना, क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए आपको एम्प्लॉयर्स प्रोविडेंट फंड की जगह एम्प्लॉय सोशल सिक्योरिटी स्कीम की जगह क्या दे देंगे आप लोगों को, एम्प्लॉय सोशल सिक्योरिटी स्कीम। तो इस बात का खास ध्यान देना। तो ये क्या है हमारा, कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज। ठीक, अब है हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस। अब ऑपरेटिंग सरप्लस को हम कैसे क्या क्या मिल सकता है हमें ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर, देखो सबसे पहले अब ये एक बात बताओ, ऑपरेटिंग सरप्लस अगर आप लोग कोई बिजनेस करोगे, ठीक है ना, तो आप लोगों का पैसा, अगर आप किसी के यहाँ काम नहीं कर रहे हो, ठीक, तो आपको पैसा कहाँ कहाँ से मिल सकता है, अगर आप लोग किसी के यहाँ जॉब नहीं कर रहे हो, तो आपको पैसा कहाँ कहाँ से आ सकता है। और भी कुछ सोर्सेज होंगे जहां से आपको क्या, आपकी इनकम आ सकती है, जैसे आपके किसी को रेंट पे क्या दे देते हो, अपनी प्रॉपर्टी देते हो, ठीक है ना, या तो आप कोई बिजनेस कर रहे हो, यही दो ऑप्शन हो सकते हैं। आप या तो मतलब किसी को लोन वगैरह प्रोवाइड करते हो, या तो आपकी बहुत अच्छी खासी प्रॉपर्टी है, तो अच्छी खासी प्रॉपर्टी से आपको रेंट वगैरह रॉयल्टीज आते हैं, ये हो सकता है। और क्या हो सकता है आपका, और हो सकता है आपका क्या, आप बिजनेस कर रहे हो तो वहां से आपके डिविडेंड वगैरह आ सकते हैं, अगर आपने शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हो तो डिविडेंड आ सकते हैं वहां से आपके, ठीक है ना। मतलब ये है सिंपल सा कि अगर आप कोई बिजनेस करते हो, ठीक है ना, तो बिजनेस से आपको कोई भी इनकम आती है तो वो ऑपरेटिंग सरप्लसेस में होती है, ठीक है। सबसे पहले आपकी इनकम दो पार्ट में डिवाइड हो सकती है, इधर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, आपको इधर ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी भी लिखा हुआ मिल सकता है, एंड आपको लिखा हुआ मिल सकता है इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है ना, आपको ये भी लिखा हुआ मिल सकता है, ठीक है। और अगर डिटेल में आपको लिखा मिलेगा ना ये, तो क्या लिखा मिल सकता है, देखो प्रॉपर्टी से आपको क्या मिलता है, रेंट मिल सकता है, इंटरेस्ट, अगर आपने किसी को लोन वगैरह दिया है तो उस पे आपको इंटरेस्ट मिल सकता है, या आपको क्या मिल सकती है, रॉयल्टीज। अब जो आपका इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप मतलब बिजनेस, तो आपको इससे क्या क्या मिल सकता है, कॉर्पोरेशन टैक्स, डिविडेंड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स,
और आपकी रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन अर्निंग्स पता है आप लोगों को रिटेन अर्निंग्स क्या होती है? रिटेन अर्निंग्स का मतलब होता है जो हमारा पिछले साल का प्रॉफिट था बिजनेस का, ठीक है, वो पिछले साल का प्रॉफिट हम इस साल अपने बिजनेस में क्या कर रहे हैं, यूज करने वाले हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हमारी रिटेन अर्निंग्स बोलते हैं। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट क्या होता है? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जो प्रॉफिट हमने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है। और डिविडेंड क्या होता है? जो शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं उससे उनकी इनकम होती है, कैसी? एज अ डिविडेंड, ठीक है ना। तो ये क्या था, अगर आपका ऑपरेटिंग सरप्लस, अगर आप लोग किसी के यहाँ जॉब नहीं करते तो आपके पास दो ऑप्शन होंगे, है ना, जो किसके अंडर आते हैं, ऑपरेटिंग सरप्लस की। क्या, या तो आप इनकम कमाते हो अपनी प्रॉपर्टी से, ठीक है ना, या तो आप कमाते हो अपने बिजनेस से, ठीक है। अगर आप प्रॉपर्टी से कमाओगे तो आपको रेंट मिल सकता है, रॉयल्टीज मिल सकती है, या फिर इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक। मगर अगर आप बिजनेस से पैसा कमाए तो वहां से आपको डिविडेंड मिल सकता है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स हैं आपके, वो हो सकते हैं, एंड आपका क्या हो सकता है, रिटेन अर्निंग्स हो सकती हैं जो आप बिजनेस में यूज करने वाले हो, ठीक है। तो ये सब आपको मिल सकता है अगर आपको डिटेल क्वेश्चन आए तो ये सारे कंटेंट आपको मिलेंगे। अब आपका लास्ट पार्ट बचता है क्या, आप जो है मिक्स्ड इनकम। अब ये जो मिक्स्ड इनकम है, मिक्स्ड इनकम में आपको, मिक्स्ड इनकम का मतलब क्या होता है, ये पेन नहीं दिख रहा है ना, एक सेकेंड, हाँ, मिक्स्ड इनकम का मतलब क्या होता है? मिक्स्ड इनकम, देखो जब कोई बंदा है जो छोटे मोटे बिजनेसेस रहते हैं ना, तो उसमें किसी लेबर की जरूरत नहीं पड़ती है, क्यों? क्योंकि इतना इतना प्रॉफिट ही नहीं होता है कि किसी लेबर को हम रख सकें, ठीक है। तो बंदे क्या करते हैं, कोई शॉप वाला है, दुकानदार है, ठीक है, तो वो क्या करता है कि अपना जो भी उसने अपनी एक तो कैपिटल लगाई उसने बिजनेस में, ठीक है ना, उसके साथ साथ वो क्या प्रोवाइड कर रहा है, सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहा है। तो इसकी ये मिक्स्ड इनकम हुई ना, जो जो इनकम, जो बंदा इनकम मिक्स्ड, जो बंदा मिक्स्ड इनकम कमाता है वो, उसकी इनकम कहाँ आती है, ये मिक्स्ड इनकम के अंदर आती है। कैसे? अगर वो बंदा अपनी कैपिटल भी लगा रहा है, उसके साथ साथ वो सर्विस भी दे रहा है, किसी किसी को, किसी कस्टमर को कुछ चाहिए तो वो खुद से उठा के दे रहा है, अपनी सर्विस भी दे रहा है, साथ साथ उसने उस बिजनेस में अपनी कैपिटल भी लगाई है, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये अपना कैपिटल भी लगा के जो बिजनेस का प्रॉफिट हो रहा है वो मिल रहा है इसको, और इसकी सर्विस की भी क्या मिल रही है, इसको इनकम मिल रही है, ठीक है ना। तो ये क्या हुई, इसकी मिक्स्ड इनकम हुई। तो जो भी मिक्स्ड इनकम होती है वो इस हेड के अंदर आती है, ठीक है। तो ये क्या थे आपके तीन, ये तीन हेडिंग्स थी जो आपको ऐड करना है, ये तीन इन टाइप्स की इनकम थी जो आपको ऐड करके आपको क्या मिल जाने वाली है, आपकी नेशनल इनकम मिलने वाली है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको एनडीपी एट एफसी कैलकुलेट करना है इन तीनों हेडिंग्स को ऐड करके। इन तीनों हेडिंग्स को जब आप ऐड कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगी, आपकी नेशनल एनडीपी एट एफ सी। समझ आया ना, क्या मिल जाएगा आपको, एनडीपी एट एफ सी, ठीक है। अभी भी लेकिन अपना आंसर नहीं निकला है, क्यों? अपन को क्या चाहिए, एनएनपी एट एफ सी। तो सिर्फ सिंपल सा है, अपने पास एनडीपी एट एफ सी है, हमें चाहिए एनएनपी एट एफ सी। तो जो हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्ट है इसको हम नेशनल प्रोडक्ट में करने के लिए क्या करते हैं, तो हम एनडीपी एट एफ सी में ऐड कर देंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो हमें क्या मिल जाएगा, हमारा एनएनपी एट एफ सी, जिसको हम और क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम। खाना सिंपल सा, समझ आया? अगर समझ में नहीं आया तो थोड़ा रिवाइंड कर लेना। और ये देखो, ये जो हमारे नोट्स हैं, ये जो मैंने अभी आपको जितना भी समझाया है, ठीक है ना, जितना भी मैंने आपको समझाया है, इस वीडियो को देखो, मैं आपको इधर जूम कर दे रहा हूँ, तो इसका आप स्क्रीनशॉट खींच के इनको लिख भी सकते हैं, या फिर आप इनको एक बार रीड कर लेंगे तो आपको पूरा इनकम मेथड इजीली, और कितना टफ भी नहीं है, कोई सिंपल से टॉपिक्स हैं जो आपको याद में, ध्यान में रखना है, तो वो आपको ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएंगे, ठीक है ना। सबको ऐड करना है, आपको क्या मिल जाएगी, आपकी सब लोगों की इनकम को ऐड करने के बाद आपको आपकी नेशनल इनकम मिल जाएगी, ठीक है ना। तो अब ये देखो, ये जो मैंने अभी आपको जितना भी समझाया है, ये सारा सब कुछ इसमें इधर लिखा हुआ है, सिर्फ आपको क्या करना है, इसको रीड करना है। जब समझने के बाद इसको आप रीड करेंगे तो आपको अच्छे से क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे आप लोग, और इसके साथ साथ आपको अच्छे से समझ में आ जाने वाला है, ठीक है ना। और जो इसके क्वेश्चंस रहे वो पढ़ेंगे हम, वो मैंने आपको पिछली वीडियो में जब वैल्यू एडेड मेथड पढ़ा तब भी बोला था, और मैं अभी भी बोलूंगा कि ये जो तीनों मेथड्स के क्वेश्चन है वो हम सारे एक ही वीडियो में करने वाले हैं। तो आपको इनकम मेथड समझ में आ गया है? कुछ भी डाउट हो तो हमें मैसेज करना हमारे व्हाट्सएप पर। सो आज के लिए बस इतना ही, आगे के लेक्चर पढ़ेंगे हमारी अगली वीडियो में। सो काइंडली प्लीज लाइक द वीडियो एंड फॉर मोर सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर अपकमिंग वीडियोस। So, myself Sarath Sahu and I am signing off today's video. So kindly stay tuned, study well, bye bye.